कि एलिमेंट्स को एक टेबल की सूरत में रखा गया है सिस्टमेटिक ऑर्डर। सिस्टमेटिक ऑर्डर का मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर वाइज एलिमेंट्स को रखा गया है। अब देखिए मैं इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। सो दिस हाइड्रोजन इज़ एटॉमिक नंबर 1 हेयर एंड नंबर 2 देयर, then number 3 here, then 4, then 5, then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरफ देखिए 13, 14, 15, 16, ये 11, 12 हुए, 18 हुआ, फिर 19, 20, 21 इस तरफ देखते जाएँ तो एक सीक्वेंस बन रहा है, बिल्कुल कहीं कोई इरेगुलरिटी या कोई बेतरतीबी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। सो व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। आप इधर देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर इनका इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यानी कम एटॉमिक नंबर पहले और सबसे ज़्यादा एटॉमिक देखिए 103 ये लास्ट में रखा गया है। अच्छा जी, सो ये पीरियोडिक टेबल का आइडिया किसने दिया था? ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोज़ले। तो ये मोज़ले साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल 1913 में बनाया था और उसने देखा कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखें तो ये पीरियोडिक टेबल का उसने एक बुनियाद रखा। मतलब है कि एटॉमिक नंबर के अंदर ये कमाल है कि अगर हम एलिमेंट्स को इस तरतीब से रखें तो हमारे पास एक अच्छा खासा पीरियोडिक टेबल बन सकता है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद जी। तो ये तो इसका डेफिनेशन हुआ। हाँ, इम्पोर्टेंस यानी क्या ज़रूरत थी पीरियोडिक टेबल बनाने की। सो अगर पीरियोडिक टेबल ना होता तो फिर एलिमेंट्स को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट द पर्पस ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़ टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ईजी। मतलब है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न आर एलिमेंट देयर कंपाउंड एंड देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ विदाउट पीरियोडिक टेबल। अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल ना होता तो इन एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। ठीक है, तो मतलब ये है चलिए अब पीरियोडिक लॉ क्या होता है? पीरियोडिक लॉ का मतलब ये होता है कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज़ ना बार बार रिपीट होती हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे आप देखते हैं कि सुबह का टाइम होता है 7 बजे, तो 7 बजे लाइट जो होती है सनलाइट वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है। दोपहर के टाइम लाइट ज़्यादा हो जाती है, शाम के टाइम कम हो जाती है, रात को ख़त्म हो जाती है, लेकिन सुबह 7 बजे फिर वही सिचुएशन रिपीट हो जाते हैं। तो एक करेक्टर का गायब होना, बन जाना, फिर गायब होना, फिर ज़िंदा होना, फिर मैक्सिमम होना, फिर मिनिमम होना, ख़त्म होना, फिर ज़िंदा होना एक ख़ास रेगुलर इंटरवल के साथ, इसको कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जैसे मौसम चेंज होते हैं ना, जून में गर्मी होती है तो दिसंबर में वो गर्मी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगले जून में फिर वही गर्मी आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन कि एक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है लेकिन कुछ अर्सा बाद वो फिर ज़िंदा हो जाती है। अब आप देखिए कि पीरियोडिक टेबल में अब हम किस तरह पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है और इसमें मैं कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं 2 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, एक मैं ले रहा हूँ लिथियम और एक मैं ले रहा हूँ सोडियम, और एक मैं ले रहा हूँ फ्लोरीन और एक क्लोरीन। ये देखिए कि लिथियम जो है वो 3 नंबर पोजीशन पे है। अब लिथियम के बाद फिर हम रखते हैं बेरिलियम। जो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेरिलियम में बहुत कम होंगी, बोरान में वो प्रॉपर्टीज़ और कम हो जाती हैं, कार्बन में और कम हो जाती है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में फिर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जो लिथियम में है। आगे फ्लोरीन नियॉन में नहीं होती, लेकिन आगे सोडियम में फिर वही प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो लिथियम में होती हैं। तो मतलब है कि लिथियम के कैरेक्टर सोडियम में ज़िंदा हो जाते हैं और फिर वही कैरेक्टर फिर दोबारा पोटेशियम में ज़िंदा हो जाते हैं। तो मतलब है कि यहाँ वो कैरेक्टर नहीं होते हैं जो लिथियम सोडियम के हैं, लेकिन वहाँ रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। या इधर हम देखें जो कैरेक्टर यहाँ फ्लोरीन में है वो नियॉन में नहीं है, सोडियम में नहीं है, मैग्नीशियम में नहीं है, एल्यूमिनियम में नहीं है, लेकिन क्लोरीन में है। तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन के कैरेक्टर्स क्लोरीन में ज़िंदा हो जाते हैं। आगे फिर वो कैरेक्टर ब्रोमीन में आ जाते हैं, लेकिन बाकी एलिमेंट्स में वो कैरेक्टर नहीं होते। तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है जी।
सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कुछ एलिमेंट्स रखे हैं। हाँ जी, तो आप देख लें कि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो इसको मैं ले रहा हूँ जी, ये इसका एटॉमिक नंबर है 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब लिथियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लिथियम मेटल है, यस। इस पर कौन सा चार्ज आता है, +1। ठीक है, अच्छा, इसका नेचर क्या है, रिएक्टिव है। अब आगे ये प्रॉपर्टीज़ बेरिलियम में नहीं होंगी जो लिथियम की थी, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। आगे बोरान में कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। कार्बन में वो प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। नाइट्रोजन में बिल्कुल नहीं होंगी, ऑक्सीजन में बिल्कुल नहीं होंगी, नियान में बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन सेम वही प्रॉपर्टीज़ सोडियम में आ जाती हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ लिथियम की थी वो दोबारा सोडियम में ज़िंदा हो गई। ठीक है, तो ये आप इधर देख सकते हैं। अब किस तरह ज़िंदा हो गई, लिथियम के ऊपर आ जाता था पॉजिटिव चार्ज +1, तो वो करेक्टर यहाँ सोडियम में भी आ गया। अब देखें, सोडियम भी मेटल है, लिथियम भी मेटल। सोडियम के ऊपर भी +1, लिथियम के ऊपर भी +1। लिथियम भी रिएक्टिव, सोडियम भी रिएक्टिव। मतलब ये है कि लिथियम की प्रॉपर्टीज़ सोडियम में फिर रिपीट हो गई। लेकिन आगे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं हो रही। देखिए, नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया। इस तरह जब आप पोटेशियम में आ जाते हैं तो पोटेशियम में फिर वही प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो जाती हैं। अब आप पोटेशियम को देख लें, इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। ये भी मेटल है, ये भी रिएक्टिव हैं। तो अगर आप देख लें तो जो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सोडियम में हैं, और जो सोडियम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो पोटेशियम में हैं। तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इस तरह आप हेलोजन की तरफ आ जाएं, ये हेलोजन है। अब आप फ्लोरीन को देख लें, ये देख लें। ठीक है, ये फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो फ्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। अच्छा, और कौन सा कैरेक्टर है, नॉन मेटल। और कौन सा कैरेक्टर है, -1 चार्ज आता है फ्लोरीन पे। और कौन सा कैरेक्टर है, रिएक्टिव है, और पेयर फॉर्म में रहता है, यानी F2, 2 फ्लोरीन मिलकर रहते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ बाकी एलिमेंट्स में नहीं है, लेकिन जो ही उसके नीचे क्लोरीन आ जाता है तो क्लोरीन के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अब जैसे देखिए, क्लोरीन के अंदर भी फ्लोरीन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है, वो भी नॉन मेटल था, ये भी नॉन मेटल है। अच्छा, उसके लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन। वो भी -1 था, ये भी -1। वो भी रिएक्टिव था, ये भी रिएक्टिव। वो भी पेयर फॉर्म में, ये भी पेयर फॉर्म में। समझ आ गई कि एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट आता है उसमें वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो उससे ऊपर वाले एलिमेंट में है, लेकिन ये बाकी पीरियडिक है, बाकी ग्रुप्स में वो नहीं होती, होंगी तो बहुत कम होती हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो क्लोरीन के करेक्टर हैं वो क्लोरीन में ज़िंदा हो जाते हैं। इस तरह क्लोरीन के नीचे फिर जो ब्रोमीन होता है वो करेक्टर वहाँ भी रिपीट होंगे। जैसे ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, ब्रोमीन के लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन भी -1 चार्ज, और ब्रोमीन भी पेयर फॉर्म में रहता है। इसी तरह ग्रुप 8 को हम देख लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में एक जैसी होती हैं। किस तरह एक जैसी होंगी, अब नियॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो आर्गन में भी 8 इलेक्ट्रॉन। नियॉन एक इनर्ट गैस है, ये देखें इनर्ट गैस है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता, तो आर्गन भी रिएक्शन नहीं करता। तो मतलब, लेकिन ये प्रॉपर्टी बाकी ग्रुप में नहीं होंगी। तो एक ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उन एलिमेंट्स में बार बार वो ज़िंदा हो जाती हैं, लेकिन वो किसी और ग्रुप में आपको नज़र नहीं आएंगी। इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो मतलब ये है कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं तो पीरियोडिक फंक्शन भी आ जाते हैं कि एक प्रॉपर्टी एक ग्रुप में होगी, वो दूसरे ग्रुप में नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसी ग्रुप में वो बार बार रिपीट हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये है पीरियोडिक लॉ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा बन जाता है ग्रुप्स, पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं इसको हम पीरियड्स कहते हैं। यानी ये वाले, ये देखिए, ये जो हम इस तरह की लाइन ड्रा करते हैं
ये पीरियड है। तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड। इधर हम नाम लिख सकते हैं पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, 6, 7। ये वाला 8, 9 नहीं है, ये एक्चुअली ये वाला जो है ना ये पीरियड 6 का हिस्सा है। देखिए 56 के बाद 57 इधर आ गया, तो ये हम इस तरह एरो बनाएंगे। और इस तरह 88 के बाद 89 इधर है, तो ये 7 में है। मतलब ये है कि ये ग्रुप 6 का हिस्सा है और ये ग्रुप 7 का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको हम सॉरी पीरियड, तो इसको हम पीरियड कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से पीरियडिक टेबल में। हाँ जी, तो पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल, यानी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और टोटल 7 पीरियड हैं। तो पीरियडिक टेबल में आप देख लें तो आपको 7 पीरियड नज़र आएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम होता है। ये इधर सम लिखा है, सॉरी, ये इसको मैं सेम कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, मतलब ये है कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनके अंदर नंबर ऑफ शेल सेम रहेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों तीसरे पीरियड में है, तो इसमें भी 3 शेल होंगे और इसमें भी 3 शेल होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे लेकिन शेल नंबर सेम रहेगा। इसी तरह मैं दूसरे पीरियड से एक दो एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ कार्बन और नाइट्रोजन। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल और इसमें भी 2 शेल। ठीक हो गया, तो नंबर ऑफ शेल एक पीरियड के अंदर सेम रहता है, मतलब है चेंज नहीं होता। सो अगर एलिमेंट पीरियड 2 से हैं तो उसमें 2 शेल, पीरियड 3 से हैं 3 शेल। एवरी पीरियड स्टार्ट्स एट अल्कली मेटल एंड एंड्स एट इनर्ट एलिमेंट। ये देखिए पीरियडिक टेबल में हर पीरियड जो है वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और इसका जो एंड होता है वो किससे होता है? इनर्ट गैस से। ये देखिए ये हमारे पास है पीरियड 1, तो अल्कली मेटल से स्टार्ट हुआ और इनर्ट पे इसका ख़त्म हुआ। इस तरह दूसरा पीरियड अल्कली से स्टार्ट होता है, लिथियम से, और नियॉन पे ख़त्म हो जाता है। मतलब ये हर पीरियड अल्कली से स्टार्ट होके इनर्ट पे ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया? हाँ, तो ये तो पीरियड की बातें हो गई। अच्छा, अब अगर आप देख लें तो जो पहले 3 पीरियड हैं इनको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। क्यों? इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2, दूसरे में तीसरे में 8 होते हैं, ये छोटे पीरियड हैं। फिर जो अगले पीरियड हैं इसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो 5th पीरियड है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन एटम हैं, 6 पीरियड में भी 18 है और 7 में जो है वो 32 हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। अच्छा जी, तो यहाँ आप इसको किस तरह फिल करेंगे कि पहले फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। चलो इसको मैं येलो कर देता हूँ। ये देखिए अगले में कितने हैं? 8। उससे अगले में कितने हैं? 8। ये शॉर्ट पीरियड हैं। उससे अगले में कितने हैं? 18। उससे अगले में कितने हैं? 18। उससे अगले में कितने हैं? 32। उससे अगले में कितने हैं? 32। ठीक है, तो ये 4th ऑनवर्ड इसको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, और जो ये पहले 3 हैं इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। ठीक हो गया? हाँ जी, ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम होते हैं पीरियडिक टेबल में। जैसे अल्कली एलिमेंट, ये देखिए ये ग्रुप हैं, ये हमारे पास ग्रुप हैं, ये सारे ग्रुप्स बनते हैं ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ग्रुप क्या होते हैं? दीज आर द वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। ये ग्रुप हमारे पास वर्टिकल सीरीज़ हैं। सर्टेन ग्रुप्स आर गिवन स्पेशल नेम। जैसे कुछ ग्रुप्स को स्पेशल नाम दिए गए हैं। जैसे पहले ग्रुप को हम अल्कली मेटल कहते हैं, ये वाला जो है, ये वाली लाइन जो है, ये इसको हम अल्कली कहते हैं। ठीक है, हाँ।
दूसरे ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। जैसे आप ये सेकंड को आप देख सकते हैं, ये अल्कलाइन है ये वाली। ग्रुप 7 को हम हेलोजन कहते हैं। ये जो आप पीले कलर का देख रहे हैं ये हेलोजन है ग्रुप 7। और जो लास्ट जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है इसको हम ग्रुप 8 कहते हैं। ठीक है, तो हर ग्रुप की फिर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं तो उनको हम अल्कली मेटल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो अल्कली मेटल हैं। हाँ, अब अल्कली मेटल क्या एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियड टेबल आप देखिए बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हैं, और ये ग्रुप 8 राइट साइड पे हैं। दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अब अगर आप लिथियम का कन्फिग्रेशन देख ले तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप सोडियम का कन्फिग्रेशन देख ले तो उसमें भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। इफ़ यू सी पोटेशियम लास्ट शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी वजह से ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं लास्ट शेल में इनके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज़ करते हैं तो इनके ऊपर आ जाता है +1 चार्ज। तो ग्रुप 1 +1 चार्ज। ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो पॉजिटिव 1 बन जाते हैं तो ये आयंस बनाते हैं। तो आगे इनके जो कम्बिनेशन होते हैं ना दूसरे एटमों के साथ, तो चूँकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन होता है तो इसी वजह से इन कम्बिनेशन को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड्स या आयोनिक कंपाउंड्स। तो ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके जो कम्बिनेशन होते हैं ना दूसरे एलिमेंट्स हैं वो आयोनिक होते हैं। मतलब है कि इनके आयंस बन जाते हैं फिर ये कंबाइन होते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये अगले चैप्टर में डिटेल से आ जाएगा। दे आर वेरी रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। ये सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव हैं कि आप इसको खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये एयर से रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, ये मॉइस्चर वाटर से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हर चीज़ के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इसी वजह से इसको हम मिट्टी के तेल में छुपा के रखते हैं, तो वहाँ ये मिट्टी के तेल केरोसिन ऑयल से ये रिएक्शन नहीं करता, तो इसमें ये सेफ पड़े होते हैं। ग्रुप 2 के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पर +2 चार्ज आता है, और ये भी आयोनिक कंपाउंड। और इसको हम अल्कलाइन इसलिए कहते हैं कि ये बेसिक होते हैं। अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं कि ये ज़मीन की हमारी जो क्रस्ट है अर्थ, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है। हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है। तो चूँकि ग्रुप 2 में कैल्शियम मैग्नीशियम है तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं अर्थ मेटल, यानी हमारी अर्थ क्रस्ट इससे बनी हुई है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हैं हमारे पास ग्रुप 7। ग्रुप 7 मतलब है कि लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं दीज आर कॉल्ड हेलोजन। हेलोजन का मतलब है साल्ट फार्मिंग। ठीक है, हेलोजन का मतलब है साल्ट फार्मिंग, मतलब है कि ये साल्ट्स बनाते हैं। तो ये साल्ट्स हम बाद में पढ़ेंगे जी। अब अगर आप देख लें तो ये पीरियड टेबल के राइट साइड पे आ जाते हैं, और इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन में 9 एटॉमिक नंबर हैं तो 2 7। इस तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 तो इसका कन्फिग्रेशन है 2 8 7। ब्रोमीन का है 35 एटॉमिक नंबर तो 2 18 8 7। अब देखिए हर एक के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो एवरी वन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ग्रुप 7। ठीक है, तो इस वजह से ये ग्रुप 7 है। हाँ जी, इनके ऊपर -1 चार्ज आता है। अब जो फ्लोरीन है -1, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1। तो मतलब ये -1 चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करते हैं। दीज आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और नॉन मेटल हैं, मतलब नॉट गुड कंडक्टर। फ्लोरीन इसमें से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, वो किसी भी एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल लेता है। अब जैसे आप देख लें यहाँ फ्लोरीन आ जाता है और क्लोरीन को यहाँ से किक आउट कर लेता है, तो खुद सोडियम के साथ उसने बॉन्ड बना लिया और क्लोरीन बाहर हो गया। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को डिस्प्लेस हो नहीं कर सकता। ठीक हो गया। हाँ, इस तरह हमारा एक और टॉपिक बन जाता है पीरियड टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो देख ले स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ये जो रेड कलर है ये सारे के सारे मेटल्स हैं। यू कैन सी दिस होल रेड पोर्शन, दीज आर मेटल्स।
तो मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस लिस्ट में भी हम पढ़ लेंगे। और ये जो आपको ब्लू लाइन में नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर में, दीज आर नॉन मेटल। देखें ये उन्होंने की बनाई है नॉन मेटल, मेटल रेड है। तो पीरियड टेबल के जो 70% एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, और नॉन मेटल तो बेचारे 20% भी नहीं है। कुछ मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड का मतलब है कि इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के करेक्टर मौजूद होता है। ठीक हो गया। हाँ जी, अब मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो चलो ये थोड़ा सा इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। हाँ जी, तो मेटल्स क्या होते हैं, दे फॉर्म केटाइन, यानी मेटल्स के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन बनाते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे Cl-। तो एनाइन का मतलब है नेगेटिव चार्ज वाले एटम बनते हैं और ये पॉजिटिव वाले बन जाते हैं। मेटेलिक क्लस्टर यानी चमक इनकी ज़्यादा है, जैसे गोल्ड सिल्वर, और इनकी चमक हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ये वाले गुड कंडक्टर हैं मेटल्स, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं दे आर नॉन कंडक्टर। मेटल जो होते हैं मेलिएबल डक्टाइल होते हैं, टूटते नहीं बल्कि इनकी शीट्स भी बन जाते हैं, डक्टाइल मीन वायर्स भी इसके बन जाते हैं, और मेलिएबल का मतलब है कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। और नॉन मेटल ब्रिटल कमज़ोर होते हैं, टूट जाते हैं, जब उसको ऊपर प्रेशर अप्लाई कर लेते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, आप इसको जितना भी गर्म करें मेल्ट नहीं होते। जैसे बर्तन में खाना जल जाएगा लेकिन बर्तन खुद नहीं जलता न मेल्ट होता है, तो ये मेटल्स के हैं। और नॉन मेटल्स लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ये हीट को अफोर्ड नहीं करते, टूटना शुरू हो जाते हैं हीट की वजह से। हाँ जी, जितने भी मेटल हैं मोस्टली वो सॉलिड हैं। ठीक है, दो मेटल ऐसे हैं जो लिक्विड हैं, एक है मरकरी, ये लिक्विड है, और एक वो है गैलियम। गैलियम 30 सेंटीग्रेड से ऊपर लिक्विड बन जाता है, यानी हमारी उंगलियों में भी वो पिघल जा सकता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से वो पिघल जाता है। तो ये दो एलिमेंट्स मेटल्स हैं, लेकिन दीज आर अनस्टेबल, तो वो अपना स्टेट चेंज करते हैं। बाकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं और हीट उनका कुछ नहीं बिगाड़ते जी। मेटल सोनोरस हैं, मतलब सोनोरस का मतलब है कि दे कैन प्रोड्यूस साउंड। अगर आप मेटल को किसी बर्तन या किसी चम्मच से हिट करें तो आवाज़ देता है। जैसे पुराने स्कूलों में जो है था ना, वो लोहे की घंटी लगी होती थी कॉपर की, तो वो क्लास ख़त्म हो जाता था तो वो आज तो इलेक्ट्रॉनिक बेल आ गए हैं, पहले वो एक बेल होती थी उसको लकड़ी के स्टिक से मारते थे तो पूरा स्कूल उसको सुन लेता था। नॉन मेटल जो हैं ये नॉन सोनोरस हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप मेटल नॉन मेटल को आप समझ गए कि लेफ़्ट से राइट तक अगर आप देख लें तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है। मतलब यह है कि लेफ़्ट साइड पे मेटल ज़्यादा हैं और राइट साइड पे मेटल ना होने के बराबर हैं। इस तरह राइट साइड पे मेटल नॉन मेटल ज़्यादा हैं, लेफ़्ट साइड पे नॉन मेटल कम होते हैं। तो ये ट्रेंड इस तरह बन जाता है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट metallic character decreases and from right to left metallic character increases. Okay, we studied group 1 elements and their properties, we studied group 2 elements and their properties, we studied group 7 elements and their properties, particularly displacement reaction बहुत important है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें जो फ्लोरीन है वो रिड्यूस हो जाता है और जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। नाउ द लास्ट नॉट लीस्ट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, पीरियोडिक टेबल के बीच में आपको ये जो पीले कलर के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मोस्टली सॉलिड्स विथ हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, दे हैव हाईएस्ट डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी भी इनकी ज़्यादा है, जैसे ओस्मियम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। दीज एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ये बतौर कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं। जैसे ये 3 एग्जांपल हैं कैटलिस्ट के। वेनेडियम पेंटॉक्साइड कंटेक्ट प्रोसेस में यूज़ होता है। कंटेक्ट प्रोसेस क्या है, कंटेक्ट प्रोसेस वो जिसमें SO2 और O2 SO3 बना लेते हैं, इसको कंटेक्ट प्रोसेस कहते हैं। इसमें आगे हमारे पास बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये वाले जो स्टेप हैं ये कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। और वेनेडियम यूज़ होता है, वेनेडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। सेकंड एग्जांपल है आयरन।
आयरन हावर प्रोसेस में यूज़ होता है। हावर प्रोसेस आप लोगों ने शायद पढ़ा हो या कुछ स्टूडेंट्स ने अभी इस लेवल में नहीं पढ़ा। ये एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में हम रिएक्ट करा के इससे अमोनिया बनाते हैं। ये अमोनिया आगे फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है। तो ज़ाहिर है ये इसमें मेन स्टेप है जो NH3 बनता है। तो इसको कैटेलाइज करता है एक ट्रांजिशन एलिमेंट आयरन। आयरन से ये रिएक्शन थोड़ा सा आसानी से हो जाता है, अदरवाइज़ ये रिएक्शन बहुत मुश्किल है। एक और कैटलिस्ट है निकल। निकल एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये हाइड्रोजनेशन में यूज़ होता है। ठीक है, कुकिंग ऑयल से जो घी बनता है या मार्जरीन, तो उसमें निकल एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे में कलरफुल कंपाउंड्स, बल्कि कुछ कंपाउंड्स, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे हैं कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में उनके कलर भी डिफरेंट होते हैं। स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सोल्यूशन हैं, जैसे टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन 3, आयरन 2 को आप देख ले। ये देखिए ये आपके पास हैं आयरन 3 और ये आपके पास है आयरन 2। ये आयरन 2 है, ये आयरन 3 है, कलर इनका डिफरेंट है। तो आप इनके कलर देख सकते हैं और अक्सर इनका पेपर में पूछा जाता है कॉपर का क्या कलर है, निकल का क्या कलर है, कोबाल्ट का क्या कलर है, आयरन। तो ये कुछ कलर आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, इस तरह एक ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट चार्ज में डिफरेंट कलर रखते हैं। जैसे वेनेडियम +2 में येलो होगा, +3 में ग्रीन होगा, +4 में ब्लू होगा, +5 में ये वायलेट कलर का होता है। जी, इस तरह मैंगनीज़ को आप देख लें, मैंगनीज़ और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको डिफरेंट कलर देता है। मैंगनीज़ +7 में इस कलर में, +5 में इस कलर, +3 में ये कलर, +1 में ये कलर, +2 में ये कलर, +4 में ये कलर, +6 में ये कलर। +2 में अमूमन ये पिंक कलर बहुत डिम होता है, तो इसी वजह से ये कलरलेस नज़र आ जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत हल्का सा पिंक कलर इसमें मौजूद होता है। So they show different colors and even they show different color in different oxidation number. जी, another example क्रोमियम। क्रोमियम के आप देख ले 3 कलर आपको नज़र आएंगे कि +2 में ये ब्लू होता है, +3 में ग्रीन होता है और +6 में ये ऑरेंज कलर का होता है। अच्छा, अगेन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनके डिफरेंट केमिकल्स जो पानी में कलर देते हैं। अब आप कॉपर को देख ले कि कॉपर डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट कलर देगा। कॉपर क्लोराइड, ये वाला कॉपर +1 है और ये वाले जो कॉपर है ये कॉपर +2 है, ये भी +2 है, ये भी +2 है और ये वाला भी +2 है। तो आप देखिए +1 और +2 में, तो आपसे खैर ये नहीं पूछा जाएगा, बट एनी हाउ आपको सिर्फ ये बताना मकसूद है कि ये एलिमेंट्स कलरफुल कंपाउंड दे देते हैं। ठीक है, फिर एक और करेक्टर के ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होते हैं, हम एलॉयज़ एक तरह से मिक्सचर होता है, 2-3 मेटल्स को हम कंबाइन करते हैं, जैसे स्टील। अब स्टील क्या होता है, स्टील के अंदर आयरन भी होता है, स्टील के अंदर कार्बन भी होता है और कुछ और ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट। ठीक है, तो इस कम्बिनेशन से जो नई चीज़ बन जाती है इसको हम कहते हैं एलॉयज़। तो एलॉयज़ में कॉपर, जिंक, आयरन ये सारे यूज़ होते हैं। आप कुछ एलॉयज़ के बारे में देख सकते हैं। स्टील से क्या बनता है आपको अच्छी तरह पता है। तो स्टील में कार्बन, आयरन होता है और कुछ क्रोमियम होता है। ये अगला एलॉय है ब्रॉन्ज़। ब्रॉन्ज़ के अंदर कॉपर होता है और टिन होता है। तो आप देखिए कि इससे जो चीज़ें मेडल हो गए, बेच, घंटियाँ, स्प्रिंग, ये कॉपर के एलॉयज़ हैं। ब्रास से क्या बनता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वॉच में वगैरह में यूज़ हो जाते हैं। तो ये सारे एलॉयज़ हैं। एलॉयज़ को ना जंग नहीं लगता, एलॉयज़ ख़राब नहीं होते। जो प्योर मेटल होता है उसको जंग लग जाता है, ख़राब हो जाते हैं। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मीन इनसे शीट बन जाते हैं। देखिए जो ग्रीन कलर है मेलिएबल, तो मैंने इसको ग्रीन में लिखा हुआ है, कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। जो ब्लू कलर है डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब बिजली की तारें से बन जाती हैं। द लास्ट नॉट लीस्ट इज़ ग्रुप 8 एलिमेंट्स। इसको हम ज़ीरो ग्रुप या इनर्ट या नोबल गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। ये बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के राइट आखिरी किनारे पे हैं। ठीक है, तो ये राइट मोस्ट इसको हम कह सकते हैं और ये सारे के सारे गैसेस हैं। नेम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान। ठीक हो गया। अच्छा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने देखने हैं। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह हैं कि दे हैव कंप्लीट आउटर शेल, यानी इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
तो 8 इलेक्ट्रॉन एक ऐसा मैजिक नंबर है कि फिर एलिमेंट्स को या एटम को मज़ीद इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसी वजह से ये न किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे न लूज़ करेंगे। दीज आर स्टेबल, खुश हैं अपनी हालत में, एनर्ट हैं, रिएक्शन नहीं करेंगे, पंगे नहीं लेते, लड़ाइयाँ नहीं करते, नॉन रिएक्टिव हैं, बाकियों की तरह कम्बिनेशन नहीं बनाते। तो ये सिंगल रहते हैं, जैसे नियॉन बस सिंगल रहेगा। तो इनको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब है कि ये सिंगल रहते हैं। सो मोनो एटॉमिक मीन मेड ऑफ वन एटम। मोनो यहाँ वन को कहते हैं। दीज लाई एक्सट्रीम राइट इन द पीरियड टेबल। पीरियड टेबल में इनकी पोजीशन बिल्कुल राइट पे है। न ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, न गेन करेंगे और न शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनों के मामले में ख़ुद कफील हैं, न इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे न लेंगे। इनके यूजेस बुक्स में भी दिए हुए हैं। हीलियम जो है ना वेदर बैलून में यूज़ होता है रिसर्च के लिए, और जो आर्गान है वो बल्ब्स वगैरह में यूज़ हो जाता है। ठीक है, और इस तरह जो नियॉन है वो स्पेशल लाइट्स के अंदर एडवर्टाइजिंग साइन उनमें यूज़ होता है। जीनॉन जो है गाड़ियों के लैंप में यूज़ होता है। और आर्गान जो है ये मतलब है कि कुछ रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो फिर हम आर्गान वहाँ एज अ मीडियम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इट वाज ऑल अबाउट द पीरियडिक टेबल। इसके कुछ ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में हमने देखा। सो इट्स ओके।